हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट. प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट्स रूम ड्यूरिंग नाइट बिकॉज प्लांट्स को जो है कई बारी पेशेंट के रूम से रिमूव कर दिया जाता है नाइट टाइम में. ऐसा क्यों किया जाता है? दे कंज्यूम ऑक्सीजन एट नाइट, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम बट रिलीज ऑक्सीजन ओनली ड्यूरिंग डे, एंड they do not photosynthesize at night, so they increase carbon dioxide concentration at night. तो हमें इसमें से बताना है कि क्या रीज़न होता है कि पेशेंट्स के रूम्स में से हॉस्पिटल्स में रात में प्लांट्स को कई बार रिमूव कर दिया जाता है. तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो हो जाएंगे दो मेन कंसेप्ट्स में हम बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. तो देखो, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? ये बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस होते हैं जो प्लांट में देखने को मिलते हैं. अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं? ये बनाता है ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन. तो ये होती है हमारी इक्वेशन फोटोसिंथेसिस में. मोटी मोटी बात है कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या देखने को मिलता है. अगर हम इसका जस्ट रिवर्स कर देना तो वो हो जाता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्योंकि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं. प्लांट्स रेस्पायर क्यों करते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होती है, एंड ये एटीपी उनको हमारी तरह चाहिए होती है अपने जो भी फंक्शंस होते हैं, मेन मेटाबॉलिक फंक्शंस, उनको कैरी आउट करने के लिए. तो इसलिए रेस्पिरेशन भी उनको करना पड़ता है. रेस्पिरेशन में जस्ट उल्टा होता है. जब ये ऑक्सीजन लेते हैं, साथ में ग्लूकोज जो ये इनके अंदर बनता है उसको लेते हैं, और इसको कन्वर्ट करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. अब देखो, अगर आप देखोगे जो ये एक दोनों इक्वेशन है ना, इनमें केवल एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क है यहाँ पे सनलाइट का. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये रात में नहीं किया जा सकता. नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं किया जा सकता. तो रात में हमें फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगा. ऑल्दो हो क्या सकता है कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एंड रेस्पिरेशन जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ये हमें डे के टाइम तो दोनों देखने को मिल सकते हैं. फोटोसिंथेसिस भी होगा, रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा हमें. अगर हम केवल स्पेसिफिकली नाइट टाइम की बात करें तो उसमें हमें केवल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके रूम में बढ़ती रहेगी. अगर बहुत सारे प्लांट्स होंगे रूम के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो पेशेंट है उसको तो, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए भाई सर्वाइव करने के लिए, वो वैसे ही एक पेशेंट है, तो उसको जब ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगेगी तो उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद ही सोच सकते हो. उसकी हेल्थ जो होगी वो धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट होने लगेगी, खराब होने लगेगी हेल्थ. तो इसलिए ये बोला जाता है कि प्लांट्स क्योंकि रात में केवल रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है रात में, इस वजह से उनके रूम में से जो प्लांट्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, बहुत कम रखे जाते हैं रूम के अंदर. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा कि दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज एट नाइट, सो दे इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एट नाइट. I hope you understood well. Best of luck and thank you.